तोतली बहू। अले तुत्ती तो तेरी कुत्ती, इसने मुझे कुत्ती बोला। नहीं नहीं माँ, खुशी बोल रही है कि कुर्सी वो रही। ये कहानी निर्मला देवी की है, जिसकी बहू खुशी तोतली है। पर तोतली खुशी से उसके साथ निर्मला बिल्कुल खुश नहीं थी। पर आखिर निर्मला भी क्या करे, उसके बेटे मोनू को खुशी पसंद थी और उसने उसके साथ लव मैरिज कर ली थी। हे भगवान, जब लोग घर पर आएंगे और जब इस तोतली बहू को देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हे भगवान, क्या मती मारी गई थी मेरे बेटे की भी। क्या बोलेंगे लोग कि तेरे बेटे की पसंद तोतली है। कितना हंसेंगे लोग मुझ पर, तोतली बहू लेकर आया है घर में। मम्मी प्लीज, आप ऐसी बातें मत करिए। आपको पता नहीं है कि खुशी दिल की कितनी अच्छी है। पहले आप उसे जान लीजिए। अरे दिल किसको दिखेगा, सबको पहले ये इसकी तोतली जुबान दिखेगी। ना जाने तूने इसमें ऐसा क्या देखा जो तू इसे ब्याह कर यहाँ ले आया। मम्मी प्लीज, आप बार बार खुशी के लिए ऐसा मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और आप एक बार खुशी को अपना कर तो देखिए, फिर 2 दिन में देखना कि ये कैसे आपका दिल जीत लेती है। ये बहुत अच्छी है मम्मी। दरअसल खुशी का अपने ससुराल में पहला ही दिन था और निर्मला को खुशी तोतली होने के कारण बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह खुशी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। खुशी, तुम मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। वो मम्मी अभी तुम्हें अच्छे से जानती नहीं है ना, इसलिए ऐसे बोल रही थी। मुझे पता है तुम बहुत जल्द ही उनका दिल जीत लोगी। हाँ हाँ मोनू दी, अब ठीक बोल रहे हैं। मैं जल्दी ही अपनी थातू माता दिल जीत लूंगी। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं और अगली सुबह खुशी सबके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना देती है। और जैसे ही निर्मला खाना खाती है तो वो कहती है, बहू तो तोतली है पर खाना तो अच्छा बना लेती है। खाना खाकर तो मज़ा आ गया। देखा माँ, मैं तुम्हें बोल रहा था ना। तभी वहाँ मोनू की बहन यानी निर्मला की बेटी आ जाती है। वो बाहर पढ़ने गई थी। भाई ने शादी कर ली ये खबर सुनकर वह तभी घर आ जाती है। अरे सलोनी बेटा, आ गई तू। हाँ माँ, मुझे तो आना ही था ना। भाई ने शादी जो कर ली, ये बात सुनकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ ना भाभी से मिलने के लिए कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। कहाँ है भाभी, बुलाइए ना उन्हें। अंदर है बेटा, अभी आती ही होगी। तभी वहाँ खुशी आ जाती है। खुशी भाभी, वाह भाई, आपकी पसंद मानना पड़ेगा, बहुत सुंदर है भाभी तो सच में। इसीलिए आपने लव मैरिज कर ली। मोनू दी, ये तलोनी दीदी है ना। खुशी की आवाज़ सुन सलोनी हैरान हो जाती है और वो कहती है, मम्मी, क्या मैं सही सुन रही हूँ, भाभी तुतला रही हैं। हाँ हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही सुना है, तेरी भाभी तोतली है। सलोनी, क्या है ये सब? भाई तुम बताओ कि ये सब क्या है। लड़कियों का क्या अकाल पड़ा था भाई, जो तुमने इनसे शादी कर ली। भाई तुम्हें ये तोतली लड़की ही पसंद आई शादी के लिए। क्या हो गया है तुम्हारी पसंद को भाई। सलोनी, बस करो। अब तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी भाभी की ऐसे बेइज्जती करते हुए? शर्म? शर्म तो भाई तुम्हें आएगी जब तुम इनके साथ कहीं बाहर जाओगी। क्या बोलेंगे सब कि आपको ये पसंद आई और ये आपने लव मैरिज की है। वाह भाई वाह। सलोनी, तू अब बहुत बोल चुकी है। अब एक और शब्द नहीं, बस यही चुप हो जाओ। और आइंदा तुमने कभी ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सोनू ये सब बोल गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन
सलोनी की दोस्त घर पर आने वाली थी। तब सलोनी कहती है, मम्मी, आज मेरी दोस्त शालू आने वाली है और मैं नहीं चाहती कि उसके सामने मेरा मजाक बन जाए। भला तेरा मजाक क्यों बनेगा बेटा? मम्मी, जब भाभी उसके सामने आएगी तो वो इसे तोतली भाभी को देखकर क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मेरे भाई को बस ये तोतली लड़की ही मिली थी शादी के लिए। बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा। मम्मी, मैं भाभी को बोल दूं कि मेरी फ्रेंड के सामने कुछ भी ना बोले। हाँ बेटी, बोल देना, तू सही कह रही है। इतना बोलकर सलोनी खुशी के पास चली जाती है और उसे कहती है, भाभी, आज मेरी फ्रेंड आ रही है और आप उसके सामने कुछ मत बोलना। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों में मेरा मजाक बने। ठीक है दीदी, मैं आपकी फ्रेंड के सामने तुच्छ नहीं बोलूँगी। सलोनी की फ्रेंड वहां आ जाती है और वो उन दोनों के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती है। तभी शालू सलोनी से पूछती है, भाभी, वॉशरूम कहाँ है? मुझे एक बार वॉशरूम जाना था। वो तुम तो उस तरफ है। खुशी के बोलते ही सलोनी खुशी पर चिल्लाने लगती है। भाभी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बोलना मत। करवा दी ना मेरी बेइज्जती। खुश हो अब तो? सलोनी की बातें सुन खुशी रोने लगती है। सलोनी दीदी, इसमें मेरी क्या गलती है? कि मैं तोतली हूँ। पल मैं दब से इस दल में आई हूँ। मेरे साथ तुम ऐसे ही चलती हो। मुझे तो इतना बुरा लगता है। मैं तुम दो तो तब तो इतना चाहती हूँ, फिर भी मेरे साथ आप ऐसा चलती हो। सारी बात सुनने के बाद शालू कहती है, सलोनी, तुम कैसी सोच रखती हो? अगर तुम्हारी भाभी तोतली हैं तो इसमें उनकी क्या गलती? और जब तुम्हारे भैया को ये पसंद है तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ जिंदगी तो तुम्हारे भैया को बितानी है। तो तुम्हें क्यों इनके तोतले बोलने पर शर्म आ रही है? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरी दोस्त हो। शालू की बात सुनकर सलोनी को भी समझ आ जाता है कि उसकी अपनी भाभी के लिए ये व्यवहार बहुत ही गलत था। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। सॉरी भाभी। सलोनी को अपनी गलती का पछतावा होता है। ये देख खुशी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है, ठीक है दीदी, अब तो तीनों बैठते बातें करेंगे। फिर तीनों बैठकर खुशी से बातें करने लगती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।